केमिकल्स इन फूड। पिछले वीडियो में हमने देखा केमिकल्स इन ड्रग्स। तो 3 टाइप ऑफ हमने पढ़ा था, उसमें केमिकल्स इन फूड्स था, केमिकल इन ड्रग्स था और केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, पहला हमने पार्ट पढ़ा जिसमें हमने केमिकल इन ड्रग्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इन फूड, भोजन में रसायन, कि भोजन में रसायन की क्या भूमिका है। छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, आकर्षण बढ़ाना तथा उनकी पौष्टिक गुणवत्ता में संवर्धन करने के लिए रसायनों का प्रयोग। वास्तव में हम इनमें क्या पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, आकर्षण बढ़ाना तथा उनकी पौष्टिक गुणवत्ता में संवर्धन करने के लिए रसायनों का प्रयोग। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण क्या है? लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को उनकी गुणवत्ता बनाए रखना, उनको जो है खराब होने से बचाने के लिए जब हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, भोजन संरक्षक के रूप में यूज हो रहा होता है, परिरक्षक के रूप में यूज हो रहा है। और जब हम ऐड करते हैं ऐसे केमिकल्स को तो उनके स्वाद में भी चेंजिंग आ जाता है ना। साथ में उनके कभी कभी पौष्टिक कारक चीज़ें भी उसमें बढ़ जाती हैं, उसका मान उसमें जो उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, वो लंबे समय तक टिक जाते हैं, हर बिना खराब हुए रह जाते हैं। तो इसके लिए हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो 3 तरह से कृत्रिम अवरोध के रूप में, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में, खाद्य परिरक्षक और प्रतिऑक्सीडेंट खाद्य रंग के रूप में। इन 3 तरह से हम केमिकल्स का फूड में यूज करते हैं, कृत्रिम अवरोध के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में, प्रतिऑक्सीकारक खाद्य के रूप में। इन तीनों में भोजन में रसायन इन तीनों तरीके से यूज करते हैं। अब पहला पढ़ते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, कृत्रिम मधुर। तो ऐसे रसायन जो भोजन या दवा आदि को मीठापन बिना कैलोरी को बढ़ाए प्रदान करते हैं। क्या कहेंगे उसको? कहेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जैसे अगर यहाँ बात करें कि थोड़ा सा, अगर हमारे पास भोजन हम खाते हैं और उसमें हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज लें या डायरेक्ट शुगर लें, शुगर। अब ग्लूकोज को ले लें, शुगर ले लें, शुगर से क्या होगा? अगर हम कैलोरी वाली चीज़ें लेंगे तो उसमें क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। कैलोरी वाली चीज़ें लेंगे तो उसमें क्या होगा? मोटापा बढ़ जाएगा। और यदि ग्लूकोज वाली चीज़ें अगर चले, है ना, सुक्रोज वाली चीज़ें लेंगे तो उससे डायबिटीज का खतरा बढ़ेगा, मतलब मधुमेह के खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में हमको ऐसी चीज़ें की आवश्यकता होगी जिनसे ना कैलोरी बढ़े, कैलोरी का मान जो है लो हो जिसमें, और डायबिटीज का खतरा कम हो। तो इसमें क्या करते हैं वैज्ञानिकों को लंबे समय से ऐसे पदार्थों की तलाश की जिनके द्वारा जो है ना कैलोरी अधिक मिले और ना ही उनके द्वारा जो डायबिटिक वैल्यू जो है, डायबिटीज जो है वो बढ़े। तो इसमें ये सारे रसायन की खोज की गई। तो हम जब उसको क्या करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग, मतलब कृत्रिम मधुरक उनको नाम दिया गया। वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक में सुक्रोज होता है तो प्राकृतिक मधुरक नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, रसायन है, केमिकल्स। तो ऐसे रसायन जो भोजन या दवा आदि को मीठापन बिना कैलोरी के बढ़ाए प्रदान करते हैं। तो इसमें कुछ कृत्रिम मधुरक के नाम है हमारे पास, स्पार्टेन है, सैक्रीन है, एलिकेम है ना, सुक्रालोज। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। स्पार्टेन, सैक्रीन, एलिकेम, सुक्रालोज, ये सभी कृत्रिम मधुरक के उदाहरण हैं। और देख लीजिए,
से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा सफल या और बहुत ब्रॉड, बहुत विस्तृत रूप से जो उपयोग में आता है वो स्पार्टन है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों तक सीमित है। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक हम जो करेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक से जो भी हम जो आइसक्रीम बना रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक से जो कोका कोला पेप्सी सब यूज कर रहे हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। प्राकृतिक शर्करा सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है। अगर सुक्रोज 1 ग्राम में जितना मीठापन प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए सुक्रोज अगर 100 ग्राम में जितना मीठा प्रोड्यूस करता है, ये 1 ग्राम में प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब उससे 100 गुना अधिक मीठा माना जाता है सुक्रोज। प्राकृतिक शर्करा जो सुक्रोज है, जो हमारा नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है, उसकी अपेक्षा ये 100 गुना अधिक मीठा होता है। स्पार्टन है ना, ये बनता कैसे? तो स्पार्टिक अम्ल तथा फेनिलएनालीन के डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर क्या है ये? अगर इसका रासायनिक संगठन बोले तो ये क्या है? स्पार्टिक अम्ल तथा फेनिलएनालीन के डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर है। यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि इसका एक सीमा है कि यह ठंडे खाद्य पदार्थों तक सीमित होता है। यदि इसको हीट मिलेगी तो ये क्या होगा? अस्थायी हो जाएगा, है ना। ये अपनी स्वीटनिंग होने लगेगी। दूसरा है सैकरिन। दूसरा क्या है? सैकरिन। ये स्ट्रक्चर है सैकरिन का, है ना। तो दूसरी वाली इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑर्थोसल्फोन बेंजीनामाइड। ऑर्थोसल्फोन बेंजीनामाइड ये इसका रासायनिक नाम है, को सैकरिन कहते हैं। यह प्रथम लोकप्रिय मधुरक है। यह क्या है? प्रथम लोकप्रिय मधुरक है। यह सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए आपका जो है लो कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए, कैलोरी कम होना चाहिए और आपको मीठा भी खाना है। ऐसी स्थिति में आप जो नेचुरल शुगर है उसकी अपेक्षा आप सैकरिन का प्रयोग कर सकते हैं। सैकरिन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फूड जो आती है जिसमें सैकरिन यूज किया गया, ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमको कैलोरी कंट्रोल करना है, हमको लो कैलोरी